देखिए, पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार, सरकार तो बनी रही है लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसी भी खबर है कि वो शायद दूसरा सीट भी तलाश रही है, उसको कुछ ये उनकी रणनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं। तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हां, नंदीग्राम वो हार रही हैं, ये तय है। असम में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण का भी चुनाव 4 दिन में पूर्ण हो जाएगा। जीत को लेकर कितने आशान्वित हैं आप इस बार? देखिए, असम की जनता ने शुरू से ही ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को समर्थन देना है। और सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ जिस तरीके से 5 साल में सरकार ने काम किया है, उसको आशीर्वाद देने का मन असम की जनता ने बना लिया है। और ये एनडीए में एजीपी और यूपीपीएल के साथ मिलकर हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें प्रथम और द्वितीय चरण में एक तरफा फैसला असम की जनता ने दिया है। और तीसरे चरण में भी मन बड़े स्पष्ट शब्दों में दिख रहा है। आज मेरी 3 पब्लिक रैलीज थी। जिस तरीके का मैं उत्साह देख रहा हूँ, जिस तरीके का धूप में भीड़ उमड़ती देख रहा हूँ, और फिर क्या चाय बागान, क्या लोअर असम, क्या बॉर्डर एरिया और क्या बराक वैली, सब जगह भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में लोगों ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। सर, साउथ इंडिया की बात करें, वहां चूंकि पार्ट नहीं करते थे, लेकिन इस बार आप हो या तमाम बड़े नेता लगातार साउथ इंडिया में मेहनत कर रहे हैं। क्या कुछ जमीन पिछले 5 सालों में वहां तैयार हुई है जिस पर भाजपा की फसल उग सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में और उसके बाद अमित शाह जी ने उसकी योजना बनाई, जिसको हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। वो सारे भारत में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। इसलिए साउथ हम छोड़ दें, संभव नहीं है। इसलिए साउथ में भी हम लोगों ने जोर लगाया है। और हमको तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ हम सरकार बनाएंगे। पुडुचेरी में हम एनडीए की सरकार बना रहे हैं बड़े स्पष्ट शब्दों में। और केरला में भी हम एक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं, और इसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। और मोदी जी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। तमिलनाडु में द मोस्ट पॉपुलर लीडर एक्सेप्टेड इज नरेंद्र मोदी जी। पुडुचेरी में इट इज मोदी जी। द पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी जी इन केरला इज मैक्सिमम, नोबडी स्टैंड्स। तो हम इसका सदुपयोग भी करेंगे। और निश्चित रूप से इसका मतलब कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी से हमको ये समझ में आता है कि उनके नीतियों के प्रति उन्होंने हामी भरी है। सर, लगातार सुनते हैं जब भी चुनावी रैली होती है, आप एक चीज लगातार कहते हैं, कहीं राज्य में भी चुनाव हो तो सबसे ज्यादा चर्चा आप करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे की कोई वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम का इस्तेमाल ही राज्यों के चुनाव में भी हो? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मोदी जी ने राजनीति में राजनीति की परिभाषा बदल दी। ही हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और राजनीति की संस्कृति बदल दी। और हमारी नहीं, सभी अन्य पार्टियों की। जो लोग जात की बात करते थे, आज विकास की बात कर रहे हैं। जो लोग भाई भतीजावाद की बात करते थे, वो अभी विकास का मुखौटा लेकर के चल रहे हैं। जो लोग मेवा खाते थे और खाने के लिए आतुर रहते हैं, अभी भी मौका मिलेगा तो खाएंगे, वो सेवा की बात करने लगे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज मोदी जी हैज चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ही हैज चेंज्ड, उन्होंने भारत की राजनीति की परिभाषा बदल दी। ये छोटी घटना नहीं है। प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं प्रधान सेवक हूं, और कहना ही नहीं, करके दिखाना। 6 years एक छुट्टी नहीं लेना, दिन रात काम करना। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है। एक 2014 के पहले पिछलग्गू भारत,
भ्रष्टाचारी भारत है, पॉलिसी पैरालिसिस भारत। आज भारत दुनिया में अपनी 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 आन बान और शान के साथ चमक रहा है।